हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, उसका टॉपिक जो है वो ये है कि आपके जो भी पर्सन है जिनसे आप लॉन्ग टर्म रिलेशन में हैं और उनसे मैरिज करना चाहते हैं, तो क्या आपके पर्सन से आपकी मैरिज होगी कि नहीं। तो हम टाइमलेस रीडिंग है ये गाइस, और देख लेते हैं कि जो भी आपके पर्सन है उनसे आपकी मैरिज का योग है कि नहीं, उनसे आपकी मैरिज होगी या नहीं होगी। तो टाइमलेस रीडिंग है गाइस, इसको कोई भी साइन देख सकता है और जब भी मिल रही है आपको, जिस भी समय में मिल रही है वहीं से ये स्टार्ट हो जाएगी ये रीडिंग। तो चलिए गाइस, चेक कर लेना आप अपनी एनर्जी एंड इसको सन साइन मून साइन बिना साइन किसी भी साइन से आप इसको देख सकते हैं। किसी भी साइन से आप एनर्जी को चेक कर सकते हैं, बट एनर्जी का रेजोनेट होना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आपकी एनर्जी रेजोनेट हो तभी आप इस चीज़ को चेक कीजिएगा। एंड गाइस, आपको अभी ये जनरल रीडिंग है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ मैच करेगी। और अगर आपको अपनी पर्सनली रीडिंग करवाना है तो आप करवा सकते हैं। नंबर जो है मैंने स्क्रीन पर भी दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है पर्सनल रीडिंग के लिए। तो जब भी आपको लग रहा है कि पर्सनल रीडिंग करवाना है, आप मुझसे करवा सकते हैं। चार्ज होता है, पेड होती है वो सर्विस पर्सनल रीडिंग की। चेक कर लीजिए आप अपनी एनर्जी। अच्छा, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स। देख लेते हैं गाइस कि आप जिनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन में है या जिनसे आप मैरिज करना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ, या उन्होंने मैरिज का प्रॉमिस किया है और अभी तक उन्होंने मैरिज नहीं की है, या फिर मैरिज का कोई कमिटमेंट नहीं दिया है और आपको उनसे मैरिज करनी है, तो भी आप देख सकते हैं कि आगे फ्यूचर में आपका उनके साथ मैरिज का क्या है, मैरिज का योग है कि नहीं है। तो ये चेक आप कर सकते हैं इस रीडिंग से। तो यही टॉपिक है हमारा, क्या आपके पार्टनर के साथ आपकी मैरिज होगी या नहीं। ठीक है, द लवर का कार्ड है, वो बहुत अच्छा कार्ड है। एज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, द वर्ड। एक कार्ड हम और ले लेते हैं गाइस। डेथ। चलिए, तो गाइस आपके कार्ड जो है मेरे सामने आ गए हैं सारे। देखिए, मुझे इसमें जो एनर्जी मिल रही है इस टाइम पर, बहुत सारी एनर्जी मुझे मिल रही है, काफ़ी सारी वाइब्रेशन मिल रही है। काफ़ी दिनों से अगर मैं बोलूँ तो काफ़ी दिनों से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो काफ़ी दिनों से इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि उनके जो पर्सन है उनके साथ आगे का मतलब क्या करेंगे, आगे मैरिज करेंगे कि नहीं करेंगे। काफ़ी दिनों से हो सकता है कि वो इस चीज़ का वेट कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो मुझे दिख रही है। दूसरी चीज़, मुझे इस कार्ड, आपकी जो कार्ड है उसमें ये नज़र आ रही है कि कुछ पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने कमिटमेंट तो कर दिया कि हाँ भाई हम शादी कर लेंगे, और कमिटमेंट करने के बाद बहुत से व्यूवर्स ऐसे हैं, बहुत से ऐसे पर्सन जो मुझे इस टाइम पर दिखाई दे रहे हैं कि कमिटमेंट करने के बाद वो अपनी बात से तो मुकर गए, या फिर कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन या फिर कुछ ऐसी चीज़ों में मूव ऑन हो गए, जिसकी वजह से रिलेशन जो है वो आपका काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया है। और जो आप जो है वो बहुत दिनों से यही सोच रहे हैं कि भाई ये जो मैरिज है वो होगी कि नहीं होगी, जो कि मैं इसमें देख रही हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ गाइस कि बहुत ज़्यादा इस टाइम पर, अगर मैं आपके
रिलेशन की बात करूँ इस टाइम पर, तो इस टाइम पर मुझे रिलेशन में आपकी सेटिस्फेक्शन जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं कुछ कमी दिख रही है आपके रिलेशन में। आपकी अंडरस्टैंडिंग भी जो है आपके पार्टनर के साथ, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो भी प्रॉपर तरीके से मुझे नहीं दिख रही है कि बहुत ज़्यादा आप लोगों में अंडरस्टैंडिंग हो या आप दोनों एक दूसरे का बहुत ज़्यादा, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ कमी मुझे दिख रही है। मतलब लव में कमी नहीं है, प्यार है, आपको भी है और उनको भी है, बट अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़्यादा कमी है। दूसरी चीज़ मुझे क्लैरिटी भी, मुझे इसमें अगर रिलेशन में अगर मैं बोलूँ कि क्लैरिटी का क्या है, तो मैं क्लैरिटी का भी मैं ये बोलूँगी कि क्लैरिटी भी मुझे आपके रिलेशन में कम दिख रही है, जो कि इस टाइम पर इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग आपके रिलेशन में एक क्लैरिटी जो है वो होना चाहिए थी, ज़रूर, मतलब हो सकती थी। और अगर क्लैरिटी होती आपके रिलेशन में तो आगे का जो रिलेशन है आपका वो आगे तक जाने वाला मुझे दिख रहा था कि बहुत अच्छे से जो है वो आगे तक जाके अच्छे से वर्क करेगा। लेकिन अभी मैं क्या देख रही हूँ, कहीं ना कहीं रिलेशन में वीक हो रहा है रिलेशन, और एक दूसरे की बातों को ना समझकर मतलब अंडरस्टैंड नहीं किया जा रहा है, दूसरे की बातों को क्लियर नहीं समझा जा रहा है। कहीं ना कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर कुछ थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा या ब्लॉक अनब्लॉक वाली पोजीशन जो है वो आपके रिलेशन में मुझे इस टाइम पर दिख रही है। ठीक है। दूसरी चीज़, किसी की इन्वॉल्वमेंट भी मुझे आपके रिलेशन में दिख रही है। मतलब कहीं ना कोई इन्वॉल्वमेंट है, या तो आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से। मोस्टली आपके पार्टनर की तरफ से दिख रही है गाइस, कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन की इन्वॉल्वमेंट, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक रिलेशन में एक स्टक हो गया है आपका रिलेशन। जब कोई बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी सिचुएशन आ जाती है या फिर कोई बहुत ज़्यादा बीच में आ जाता है रिलेशन में, जो रिलेशन को आके मतलब पूरी तरीके से जो है रिलेशन को डिस्टर्ब कर देना, या फिर अपना बीच में इन्वॉल्वमेंट लगाना, या फिर बीच में कुछ ऐसा करना कि भाई जिससे रिलेशन जो है, पार्टनर जो है वो दोनों तरफ डिवाइड हो जाए। तो इस तरह की जो सिचुएशन मुझे दिख रही है। काफ़ी लोगों का मुझे फैमिली का भी इश्यू दिख रहा है कि फैमिली भी जो है वो सपोर्ट नहीं कर रही है। बहुत से लोगों का मुझे दिख रहा है कि फैमिली जो है पूरी तरीके से आपकी बात हो गई है, शादी की, सारा कुछ हो रहा है, बट लास्ट टाइम पर जो फैमिली है वो सपोर्ट नहीं कर रही है कि इस शादी के लिए फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है। फैमिली सपोर्ट कर भी रही है बहुत से लोगों की, तो कहीं ना कहीं पार्टनर जो है वो थोड़ा सा, उनका जो बिहेवियर है वो सडनली चेंज भी मुझे दिख रहा है कि पार्टनर का जो बिहेवियर है वो चेंज दिख रहा है कि भाई कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उनका जो बिहेवियर है वो चेंज दिख रहा है। उसके पीछे जो मुझे मेन जो वजह दिख रही है वो एक तो फैमिली भी दिख रही है। दूसरी चीज़, इस टाइम पर मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी आपके रिलेशन के बीच में दिख रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो रिलेशन जो है वो स्टक भी हुआ है, और ये भी कह सकते हैं कि रिलेशन में बीच में डिस्टर्बेंस भी हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए था इस टाइम पर, जैसा कि लेकिन मैं देख पा रही हूँ। तो ये जो वजह है, ये जो मैंने वजह बताई, ये मुझे मेन वजह लग रही है इस टाइम पर, मेन कारण पर। अच्छा, दूसरी चीज़, आपका जो पर्सन है उनका बहुत से लोगों का पर्सन का मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि मैरिज की सारी बातें जो है फिक्स हो गई है, और मैरिज जब उन्होंने बात की कि भाई हम मैरिज करेंगे, क्योंकि मैरिज का मुझे दिख रहा है कि सारा बहुत सालों से आपका रिलेशन है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशन है आपका आपके पार्टनर के साथ। ऐसा नहीं है कि बहुत मतलब 1-2 दिन का रिलेशन हो, काफ़ी पुराना रिलेशन मुझे आपके पार्टनर के साथ आपका दिख रहा है। लेकिन जब आपने मैरिज की बात की तो जो पर्सन है उनका एक अलग ही सा बिहेवियर जो है मुझे दिख रहा है इस टाइम पर, कि उन्होंने बात को, मैरिज की बात जैसी आई वैसे ही उन्होंने उस बात को कहीं और, किसी और जगह जो है मूव कर दिया, या फिर मैरिज की बात को वो वहीं का वहीं स्टॉप कर रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि बहुत से मुझे पर्सन ऐसे भी दिख रहे हैं कि मैरिज की जहाँ बात आई वहाँ पर मूव ऑन हो गए, मतलब मूव ऑन हो गए, या फिर ब्लॉक कर देना, जैसे कि ब्लॉक भी कर दिया, काफ़ी लोगों ने ब्लॉक भी किया है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि बात करना जो है बंद कर दी। तो ये सारी सिचुएशन जो है मुझे इस टाइम पर दिखाई दे रही है। लेकिन मैं एक चीज़ आपसे बोलूँगी कि कहीं ना कहीं इसमें जो मेन रोल मुझे दिख रहा है आपके रिलेशन में इस टाइम पर, जो भी आप कार्ड देख रहे हैं, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है जैसा कि मैं इस कार्ड्स में देख रही हूँ, अगर ऐसा हुआ है तो कहीं ना कहीं मुझे इसमें 2 चीज़ें दिख रही है। एक तो थर्ड पार्टी सिचुएशन, दूसरी चीज़ पर्सन का जो मूड और बिहेवियर है
या आपस में आपकी जो उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, या छोटी छोटी बातों पर आपकी लड़ाइयाँ हो जाती हैं या झगड़े हो जाते हैं, फसाद हो जाते हैं, वो भी मुझे कहीं ना कहीं इसकी रिस्पॉन्सिबल या इसकी ज़िम्मेदार जो है मुझे दिख रही है इस टाइम पर। चलिए, ये तो एक अलग बात हो गई कि भाई मैंने आपको बता दिया कि मतलब सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है, और किस वजह से जो है वो ये ऐसा हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। बट अब हमारे पास ये बात आ जाती है कि भाई जो भी है, बट अभी करंट सिचुएशन में कि आप जो मैरिज का वो कमिटमेंट देंगे कि नहीं देंगे, या शादी वो करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है, ये हमारा मेन जो है मोटिव है इसका रीडिंग का आज। तो मुझे इसमें देखिए लवर का कार्ड दिख रहा हुआ है, लवर का कार्ड है आपके सामने। देखिए, ये जो कार्ड है इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं मोहब्बत है, लव है, बट आपका जो पर्सन है वो जिम्मेदारियों से थोड़ा सा, कुछ लोगों के पर्सन, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो मैं सभी की बात नहीं कर सकती कि सारे पर्सन ही ऐसे होंगे, बट कुछ की एनर्जी मुझे मिल रही है कि कुछ ना कहीं जिम्मेदारी लेने से जो है वो थोड़ा सा घबरा रहा है। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, वैसे तो ठीक है, सब कुछ ठीक है, आप भी ठीक है, हम भी ठीक है, मोहब्बत भी है, लव है, रिलेशन है, सब कुछ है, काफ़ी लॉन्ग टर्म रिलेशन लग रहा है, काफ़ी पुराना रिलेशन भी लग रहा है, बट जिम्मेदारी की जैसी बात आती है, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की, तो उनको जो है वो इसमें इन चीज़ों में थोड़ा सा उनको डिस्टर्ब हो रहा है, वो इन चीज़ों में थोड़ा सा परेशान लग रहे हैं, परेशान दिखाई दे रहे हैं इस टाइम पर। उनको ये लग रहा है कि भाई हम जिम्मेदारी उठा पाएंगे कि नहीं उठा पाएंगे, या फिर अभी वो जिम्मेदारी भी उठाना नहीं चाहते। बहुत से पर्सन मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो जिम्मेदारी जो है वो अभी नहीं उठाना चाहते, जिसकी वजह से भी थोड़ा बहुत रिलेशन में डिस्टर्बेंस आ रहा है। बहुत ज़्यादा रिलेशन को इस तरीके से वो चाह रहे हैं कि रिलेशन जो है वो इस टाइम पर अभी ना मतलब किया जाए, या मैरिज जो है वो ना की जाए, कुछ इस टाइप का मुझे लग रहा है। दूसरी चीज़, बहुत से ऐसे लोग भी हैं, मतलब ऐसे पर्सन भी हैं जो मैरिज तो करना चाह रहे हैं, बट कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन या कुछ ऐसी फैमिली इशू जो है वो उनके आड़े आ रहे कि आप उनको पसंद है और उसके बाद मैरिज नहीं हो पा रही, तो वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में भी है इस टाइम पर, बहुत ज़्यादा परेशान भी फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी आपको हो रही है और बहुत टेंशन भी हो रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन की एनर्जी भी आ रही है बहुत से पर्सन की, कि शादी ना हो पाने की वजह से, या शादी ना फिक्स हो पाने की वजह से जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में भी है। क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मुझे इसमें ये भी दिखाई दे रही है कि फैमिली जो है वो सपोर्ट नहीं कर रही है, और अगर फैमिली सपोर्ट कर रही है तो कहीं ना कहीं आपकी जो थर्ड पार्टी सिचुएशन यानी कि ही एंड शी है, तो वो जो है वो नहीं चाहते कि आपकी शादी हो, आपके पर्सन के साथ मैरिज हो। तो इस टाइप की सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें मुझे इस कार्ड्स में दिखाई दे रही है, इसकी वजह से काफ़ी टेंशन और वो सब हो रही है। बट यहाँ पर हमारे पास डेथ का कार्ड है, पीस ऑफ कप्स का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। ये जो कार्ड है वो सारे कार्ड जो है न्यू बिगनिंग, बेस ऑफ कप्स का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं मुझे आपके रिलेशन में, आपके मैरिज में कहते हैं ना कि एक न्यू बिगनिंग, यानी कि डेथ का कार्ड है कि अगर आपने बिल्कुल ये सोच लिया है या ये सब आपको लग रहा है कि भाई ये इम्पॉसिबल काम है, नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं एक इस तरह का एक न्यू बिगिनिंग बन सकती है, या एक ऐसा मैजिक हो सकता है, या दोबारा से रीयूनियन हो सकता है कि अगर आपकी मैरिज कैंसिल हो गई है या फिर कैंसिल होने जैसे चांस लग रहे हैं आपके, तो दोबारा से जो है वो एक नई तरीके से शुरुआत हो सकती है, नई तरीके से चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट, और ऐसा हो सकता है कि जो पर्सन है वो वापस से दोबारा से कांटेक्ट करके आपसे मैरिज का कुछ मतलब एक तरीके से कहते हैं कि वापस से अगर मान लीजिए ब्लॉक अनब्लॉक हो गया है, तो दोबारा से आने के चांस है उनके कि वो दोबारा से आके कोई कमिटमेंट दें आपको, या फिर इस चीज़ को समझे या फिर समझाए कि भाई अगर हम मैरिज अभी नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि जो पर्सन है वो आना चाहते हैं, मैरिज तो करना चाहते हैं, ये तो बिल्कुल ट्रू बात है कि वो मैरिज करना चाहते हैं आपसे, ऐसा नहीं है कि वो मैरिज नहीं करना चाहते, कमिटमेंट भी देना चाहते हैं मैरिज का कि भाई, लेकिन प्रॉपर तरीके से कहीं ना कहीं कुछ अड़चन आ रही है मैरिज में। मुझे जो चीज़ दिख रही है मैं आपको वही बताऊँगी। तो अड़चन आ रही है कहीं ना कहीं, इस चीज़ के पीछे टेंशन भी हो रही है, डिप्रेशन भी हो रहा है, बट उसके बाद भी फिर यही बोलूँगी कि कहीं ना कहीं डेथ का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं एक उसमें एक राह निकलती हुई दिखाई दे रही है, दिख रहा है कि हाँ भाई जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं कुछ आपकी जो रिलेशन है उस रिलेशन में कहीं ना कहीं गॉड का ब्लेस है, कहीं ना कहीं एक आशीर्वाद मिला हुआ है गॉड का,
जो आपकी ये ख्वाहिश जो है, भले थोड़ा बहुत टेंशन हो या कुछ ऐसा हो कि जिससे कि आपकी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत आपको लगे कि हाँ भाई ये होगा कि नहीं होगा, बट कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ, द वर्ड का कार्ड भी है, द वर्ड का कार्ड भी का भी यही मतलब है कि कहीं ना कहीं से कुछ रास्ता निकलेगा। रास्ता जो है वो निकल सकता है, बस निकलने की देरी है कि रास्ता जो है निकल आएगा। और मैरिज का जो है योग आपका, अगर आपको लग रहा है कि मैरिज का योग बनेगा कि नहीं बनेगा, तो मैरिज का योग मुझे बनता हुआ इस टाइम पर दिखाई दे रही। कहीं ना कहीं वो पावर जो है, वो आपके जो गॉड का जो ब्लेस है वो आपको मिलेगा, और मैरिज का जो है दोबारा से आपके लिए योग बनेगा, क्योंकि यहाँ पर न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि न्यू बिगिनिंग हो सकती है दोबारा से, और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से कुछ अड़चन आ सकती है रिलेशन में। तो वो जो अड़चन है या जो वो प्रॉब्लम है, वो सब चीज़ें जो है वो फिर यूनिवर्स पर छोड़ देनी चाहिए कि यूनिवर्स जो है वो कैसे सपोर्ट करेगा। लेकिन फिर भी मैं यही बोलूँगी, कहीं ना कहीं जो कार्ड हैं उनसे लग रहा है कि भाई दोबारा से जो है सारी चीज़ें ठीक हो सकती है। अगर अड़चन आ रही थी या ऐसा लग रहा था कि टूट चुकी है मैरिज, या दोबारा से ऐसा लग रहा था कि वो करेंगे कि नहीं करेंगे मैरिज, कमिटमेंट देंगे कि नहीं, तो मैं यही बोलूँगी कि एक चांस जो है वो मिल सकता है आपको। थोड़ा सा केयरफुल रहे थर्ड पार्टी सिचुएशन से, लेकिन चांस जो है मुझे लग रहा है कि चांस जो है दोबारा से वापस आने का पर्सन का, अगर बिल्कुल ब्लॉक हो गए थे या कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि मतलब बिल्कुल स्ट्रक हो गई थी, तो दोबारा से रीयूनियन के चांस लग रहे हैं। तो गाइस यही थी आपकी रीडिंग, आई होप सो आपके साथ रेजोनेट हुई हो, और आप भी देख लीजिएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।